हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी इंट्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज डिस्कस करते हैं पुष्प की संरचना के बारे में। इससे पहले मैं इस टॉपिक पर आऊँ, लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज फ्लावर। पुष्प क्या है, पुष्प के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सो लेट अस सी फ्लावर क्या होता है। तो कुदरत की एक प्रकार से आप मान के चलिए कि एक प्रकार की विशिष्ट संरचना है, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पौधों को नेचर द्वारा प्रोवाइड कराया गया एक प्रकार का बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा है, जो आवृत बीजी पौधों को दिया गया है। पुष्प क्या होता है? पुष्प आवृत बीजी पौधों में अगर हम देखें तो विशिष्ट संरचना होती है और ये उनका एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो आवृत बीजी पौधों या पुष्पीय पौधों के जनन भाग को हम पुष्प कहते हैं। सो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसके अलावा जैसे हम बात करें ओरिजिन की फ्लावर के, तो फ्लावर को हम ओरिजिन की दृष्टि से अगर देखते हैं तो वी फाइंड आउट दैट दिस इज अ मॉडिफाइड शूट। जो फ्लावर होता है ये एक प्रकार का रूपांतरण होता है। जैसे हम जानते हैं कि पौधे में कई भाग होते हैं जो डेवलप होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, जो मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं किसी भी प्लांट में। तो ये एक प्रकार की मॉडिफिकेशन होती है। जो फ्लावर होता है वो एक प्रकार का रूपांतरण होता है। शूट मीन्स जो स्टेम पर एक प्रकार से लीव्स निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं। तो लीफ अगर मॉडिफाई हो जाए तो मॉडिफाई होने के बाद वो किस रूप में रूपांतरित होकर बनती है, तो वो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फ्लावर कहते हैं। होता क्या है, जब भी कोई प्लांट डेवलप होता है तो उसमें नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं। जैसे आप देखें, अगर हम प्लांट की बात करें तो इस प्लांट में मैं डॉट्स के द्वारा आपको बता रहा हूँ, ये जो डॉट्स लगे हुए हैं किसी भी प्लांट के डेवलपमेंट में, तो इनको हम नोड्स बोलते हैं। अब ये नोड्स जो हैं कई सारे आपको दिख रहे होंगे। नोड्स के बीच के जो हम ये दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इंटर नोड्स। जब भी फ्लावर बनना होता है तो हम क्या देखते हैं कि जो इंटर नोड्स होते हैं इनके बीच की जो इंटर नोड्स की डिस्टेंस क्या होती है वो कम हो जाती है। जैसे ये जो डॉट्स हैं ये किसी भी स्टेम में जो पास पास आ जाते हैं, अगर ये डॉट्स यानी नोड्स जो हैं वो पास पास आ गए हैं, अर्थात इंटर नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। जब इस प्रकार की संरचना डेवलप होती है किसी प्लांट में तो हम फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर लीफ के रिप्लेस में क्या बनने लगते हैं? फ्लावर्स बनने लगते हैं। अब जब फ्लावर बनता है तो ये इंटर नोड्स की डिस्टेंस कम होने के कारण होता है, अर्थात नोट्स जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंटर नोट्स का जो डिस्टेंस होता है, या इंटर नोट्स मान के चलिए कि बहुत पास पास होते हैं, या एक प्रकार से इंटर नोट्स विलुप्त हो जाते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। ये एक प्रकार की विशिष्ट संरचना बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं, जिसका डेवलपमेंट वर्ल यानी चक्र के रूप में होता है, जो डिफरेंट पार्ट्स में हम उनको फाइंड आउट करते हैं। पेडिसल जो पहला भाग होता है जिसे हम हिंदी में पुष्पवृंत कहते हैं, उसके बाद थैलेमस जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। इस थैलेमस के ऊपर पुष्प के 4 मुख्य चक्र बनते हैं जिन्हें हम विभिन्न नामों से जानते हैं। तो देखते हैं उन चक्रों के बारे में। हम जब भी किसी पुष्प के स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं तो एक चित्र के माध्यम से देखो मैं समझाता हूं आपको। एक पुष्प का चित्र आपको दिख रहा होगा। इस पुष्प में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, हमने बताया कि पुष्प का की जो संरचना होती है उसमें मेनली हम लोगों को जो चक्र दिखाई देते हैं, जो मेनली हम पढ़ते हैं, वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 चक्रों की स्टडी करते हैं। लेकिन मैं ओरिजिन बता रहा था आपको कि जो पुष्प बनता है तो लीफ का एक मॉडिफिकेशन होता है। हमारा जो फ्लावर होता है उसमें होता क्या है, जो पेडिसल होता है उसके ऊपर एक संरचना बनती है जिसे हम थैलेमस कहते हैं, अर्थात पुष्पासन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो संरचना आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड थैलेमस।
हिंदी में इसको पुष्पासन बोलते हैं। और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पेडिसल। हिंदी में इसको पुष्पवृंत बोलते हैं। अब इस पुष्पासन के ऊपर पुष्प के जो 4 चक्र देखने को मिलते हैं हमें, वो कैसे होते हैं। सबसे बाहर वाला ये जो एक्सटर्नल पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेपल बोलते हैं, दिस इज सेपल। और इसके अलावा जो पुष्प का सबसे सुंदर भाग होता है, दिस इज कॉल्ड पेटल्स। ये सेपल्स हैं और ये पेटल्स हैं। इसके अलावा ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड स्टमेन। स्टमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पिस्टिल। पिस्टिल या आप इसको कार्पल भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर या अंडक। तो ये मुख्य 4 चक्र होते हैं किसी भी पुष्प की संरचना में। जो मुख्य भाग पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, सेपल, पेटल, स्टमेन और पिस्टिल। इनके अलावा जब डेवलपमेंट होता है, पुष्प जब बनता है, हमने बताया वो एक प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है। तो पहले पुष्पवृंत जो कि अटैच होता है, जो पुष्प किसी भाग से पौधे के स्टेम में, तो उस अटैचमेंट वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पेडिसल। और उसके ऊपर जो पुष्प के चारों चक्र हैं किसी आसन पर लगे होते हैं, किसी स्टेज पर लगे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस, हिंदी में पुष्पासन। और उसके ऊपर जो 4 चक्र लगे होते हैं वो बाहर से अंदर की ओर किस प्रकार होते हैं, सेपल, पेटल, स्टमेन और पिस्टिल, जिसे हम कार्पल भी कह सकते हैं। हिंदी में कहें तो बाह्य दल, दल और उसके अलावा पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो ये स्ट्रक्चर में हम देखते हैं किसी भी पुष्प की संरचना में। इन वर्ड्स को और क्लियर करके हम बताते हैं आपको। आइए देखते हैं। अब जैसे इनके कुछ वर्ड्स जो हैं ग्रुप में, अगर हम पुष्प के चारों चक्रों को ग्रुप में किस नाम से जानते हैं, तो फर्स्ट वर्ड इज कैलिक्स, सेकंड इज कोरोला एंड थर्ड वन इज एंड्रोसियम, फोर्थ वन इज गायनोसियम। तो पहला नाम क्या है, कैलिक्स, जिसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, कोरोला दलपुंज, एंड्रोसियम को पुमंग और गायनोसियम को हम जायांग कहते हैं। तो ये होते क्या है, अभी मैंने दूसरे नाम लिखे थे पुष्प की संरचना में। तो कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स को हम मानते हैं दिस इज वर्ल, वर्ल ऑफ सेपल्स। यानी कई सारे सेपल्स मिलकर जो ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, दैट ग्रुप इज कॉल्ड कैलिक्स। कई सारे सेपल्स मिलकर जो समूह बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। एंड व्हाट इज कोरोला, दिस इज वर्ल ऑफ पेटल्स। पेटल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। एंड थर्ड वन इज एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम क्या होगा, दिस इज वर्ल ऑफ स्टमेन्स। कई पुंकेसर मिलकर क्या बनाते हैं, एंड्रोसियम। एंड व्हाट इज गायनोसियम, सो दिस इज वर्ल ऑफ पिस्टिल, या आप इसको कार्पल भी कह सकते हैं। तो पिस्टिल्स या कार्पल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं, अर्थात गायनोसियम बोलते हैं। अब जैसे इसको हम थोड़ा सा एक छोटे से फिगर के द्वारा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जब पुष्प का निर्माण होता है तो हमने बोला कि जो थैलेमस होता है, यानी पुष्पासन जो होता है, जिसके ऊपर 4 चक्र बनते हैं, 1, 2, 3 और ये 4, इस प्रकार से 4 चक्र बनते हैं। जब भी फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, जब वो बनता है, तो मॉडिफाई किस तरह से होता है, तो इसमें ये पुष्पासन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड थैलेमस। इसको हम क्या बोलेंगे, थैलेमस। और इस थैलेमस पर कितने चक्र लगे हुए हैं, 4 वर्ल हैं। सबसे बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं, सबसे बाहर वाला चक्र जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कैलिक्स। उसके अंदर वाले चक्र को हम कोरोला, और जो थर्ड नंबर पर है उसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। और सबसे जो इनर होता है अंदर की ओर, उसे हम क्या बोलते हैं, गायनोसियम। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। तो जो कैलिक्स होता है, हमने लिखा हुआ है वर्ल ऑफ सेपल्स। तो कई सारे सेपल्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है, कैलिक्स। अब ये सबसे बाहर वाले चक्र को हम क्या कह रहे हैं, कैलिक्स। अगर हम इसमें कुछ संरचनाएं बना दें इस तरह से नंबरिंग करके, तो ये जो कुछ संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5,
तो ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, इन सब को हम क्या बोलेंगे, इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। अब सेपल्स के नंबर ज्यादा हैं, कई सारे सेपल्स मिलकर एक चक्र बना रहे हैं, एक वर्ल बना रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कैलिक्स। उसी प्रकार जो दूसरा चक्र आपको दिख रहा है कैलिक्स के अंदर की तरफ, वो किसका ग्रुप होता है, पेटल्स का। अब यहाँ पे जैसे हम दूसरे तरह से स्ट्रक्चर को इस तरह से बना देते हैं, तो ये जो संरचनाएं आपको दिख रही हैं 1 2 3 4 5, ये सारी संरचनाएं क्या कहलाएंगी, इनको हम बोलते हैं पेटल्स। और कई पेटल्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है, कोरोला। पूरे चक्र को, वर्ल को हम क्या बोलेंगे, कोरोला। और जो इनसे जिनसे ये बना होता है, अर्थात इसकी यूनिट का नाम क्या है, तो यूनिट का नाम होता है पेटल। कैलिक्स की यूनिट का नाम सेपल और कोरोला की यूनिट का नाम क्या होगा, पेटल। उसी प्रकार एंड्रोसियम जो थर्ड वाला, इस पर आप एक अलग प्रकार से डिजाइन बना सकते हैं। ये जो नंबरिंग है 1 2 3 4, तो ये सारे क्या हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड स्टमेन। इसको हम स्टमेन बोलते हैं। और कई सारे स्टमेन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एंड्रोसियम बनता है। अर्थात हिंदी में हम इसको क्या कह सकते हैं, हिंदी में इसको हम पुंकेसर कह सकते हैं। लास्ट वाला, सबसे अंदर वाला जो चक्र है, अगर इस चक्र की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ संरचनाएं हम बना देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं, इन सबको हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल्स। और कई सारे पिस्टिल्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है, गाइनोसियम। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। किसी भी पुष्प की जब हम संरचना की बात करते हैं तो ये नाम जो हैं हमें क्लियर होने चाहिए कि यूनिट में क्या बोलते हैं, और जब वो ग्रुप में होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम पुष्प की संरचना को समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर की, पुष्प के प्रकारों की। जैसे हम बात करते हैं तो हमने बहुत सारे पुष्प फ्लावर्स आपने चारों ओर देखे होंगे डेफिनेटली, और बहुत सारे जो चर्चा में होते हैं जिन्हें हम इजीली जानते भी हैं, स्टडी भी कर चुके हैं। तो ये फ्लावर होते कितने प्रकार के हैं, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि फ्लावर जो होता है एक ऐसा प्लेस होता है किसी भी पौधे में, एंजियोस्पर्म की जैसे हम बात करें तो वो स्थल होता है, वो जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं कि कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्योंकि अब जैसे आप गुलाब का पौधा ले लो, गुड़हल का पौधा ले लो, तो इन पौधों में आपने नोटिस किया होगा कि ये ऐसे पौधे होते हैं जिनकी हम वेजिटेटिव पार्ट से भी अगली जनरेशन को बना सकते हैं। अर्थात जैसे आपने कलम लगाना सुना होगा, किसी भी गुलाब या गुड़हल के पौधे की डाल को काट कर भी हम उसको रिजनरेट कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वो पुष्प में होता है। तो ये एक प्रकार का साइट या प्लेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंजियोस्पर्म में वो जगह, वो स्थल जहाँ पर क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। अब फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ फ्लावर इसी बेस पर देखते हैं। तो जो फ्लावर्स होते हैं इनको हम दो टाइप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेक्सुअल एंड सेकंड इज बाइसेक्सुअल। हिंदी में बोले तो एक लिंगी पुष्प, और बाइसेक्सुअल को द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। अब यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में डिफरेंस किस बात का है, यूनि मीन सिंगल। पुष्प की संरचना में आपने देखा 4 भाग होते हैं, और इस बात को भी ध्यान रखना होगा, जो 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इन चारों में से ये जो 2 भाग होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं। एक्सेसरी पार्ट्स मतलब क्या होता है, इनको हम सहायक भाग बोलते हैं। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको नेसेसरी बोलते हैं। नेसेसरी मीन्स क्या होता है, आवश्यक। तो कुछ ऐसे भाग होते हैं जो सहायक होते हैं और कुछ आवश्यक होते हैं। तो हम एंड्रोसियम और गाइनोसियम को आवश्यक बोलते हैं और कैलिक्स और कोरोला को एक्सेसरी बोलते हैं। मतलब ये प्रोटेक्शन का काम करता है कैलिक्स, कोरोला क्या करता है, ये एक प्रकार का अट्रैक्टिव पार्ट होता है, आकर्षित करने का। और इसके अलावा एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। एंड्रोसियम की अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है,
और गाइनोसियम की अगर हम बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब पुष्प में एक नर जनन भाग होता है और एक मादा जनन भाग होता है। जो नर जनन भाग होता है उसे हम एंड्रोसियम कहते हैं और जो मादा जनन भाग होता है उसे हम गाइनोसियम कहते हैं। ओके, अगर इनकी यूनिट्स के नाम भी बताएं तो स्टैमेन नर जनन भाग में आता है और पिस्टिल या कार्पल किस में आता है, मादा जनन भाग में आता है, तो अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब जैसे हम बात करें, अब इनका जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें यूनि मतलब सिंगल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होता है अगर फ्लावर में, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। बाई मीन्स दो, दोनों होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों अगर किसी पुष्प में प्रेजेंट हैं तो उस पुष्प को हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। सो व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर? यूनिसेक्सुअल मीन्स क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जैसे हम बात करते हैं तो स्टैमेन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, पिस्टिल और कार्पल। तो पिस्टिल और स्टैमेन, इन दोनों में से अगर कोई एक प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। अब यहां पर देखते हैं व्हाट इज बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल की जैसे हम बात करते हैं तो स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड पिस्टिल क्या है, पिस्टिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टैमेन और पिस्टिल यानी नर जनन भाग और मादा जनन भाग अगर दोनों पुष्पों में मौजूद हैं, सो दैट फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर यानी नर जनन भाग और मादा जनन भाग दोनों हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब इनके एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में कौन आ जाएगा, सोचो, हिबिस्कस, गुड़हल का पुष्प आप सभी ने देखा होगा, और सबसे ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस में अगर प्रैक्टिकल कराया जाता है तो इसी पुष्प को लिया जाता है। इसके अलावा मस्टर्ड को भी लिख सकते हैं आप, रोज लिख सकते हैं। ये जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। अगर हम यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं जिनमें या तो स्टैमेन होता है या पिस्टिल होता है, दोनों में से कोई एक मौजूद होता है, तो इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, वाटरमेलन, सीजन आने वाला है, खाने को मिलेगा हम लोगों को, तरबूज जो कि बहुत ही मान के चलिए पसंद किया जाने वाला फल है, मुझे भी बहुत पसंद है। और इसके अलावा पपाया को आप रख सकते हैं, पपाया, पपीता, ये किसमें आते हैं, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आते हैं। और हिबिस्कस, मस्टर्ड, रोज, ये सारे किसमें आते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में आते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्लावर, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन के मेन हिस्से पर। ये लेसन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। क्योंकि हम एंजियोस्पर्म्स की स्टडी कर रहे हैं तो इसमें 3 घटनाओं पर हम स्टडी करते हैं, निषेचन के पहले की घटनाएं, निषेचन के दौरान की घटनाएं और निषेचन के बाद की घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इन्हीं 3 टुकड़ों में पूरा लेसन विभाजित है जिसे हम स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में, और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड है या कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजी का है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। इफ आई नो then I will tell you, if I don't know I will tell you after searching that answer. Thank you so much for watching this video. So see you again, bye bye.